प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल यहाँ पर 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पहला आपका एंटोनियम्स। ठीक है ना, तो इस वीडियो पे आपको 25 ऐसे इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा टॉपिक आपका साइनोनिम्स, ये भी आपका 2 नंबर के लिए आता है। तो यहाँ पर 25 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना, शब्दों को। और फिर बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये 3 टॉपिक आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है और इससे आपका ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको 25 से ज़्यादा एक टॉपिक पर वर्ड बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए आपके सामने यहाँ पर आता है एंटोनिम्स। इसको बोलते हैं विलोम शब्द। ठीक है ना, आपने विलोम शब्द हिंदी में तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा, यानी उल्टा होता है। जैसे आपके सामने यहाँ पर सबसे पहला वर्ड देखिए, इसको पूरा हिंदी के साथ मैं यहाँ पर बताऊंगा और अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है ना, तो सभी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है। पहला देख सकते हैं एबव। एबव मतलब होता है ऊपर। ठीक है ना, तो इसका आपका जो विलोम शब्द यानी एंटोनियम्स हो जाएगा वो हो जाएगा बेलो, यानी कि ऊपर का आपका यहाँ पर हो जाएगा नीचे, तो बेलो इसका हो जाएगा। एकदम आपका ये बहुविकल्पी में आता है। आप जो इंग्लिश ग्रामर में आपका मतलब जो टॉपिक हमारा पैटर्न हो चुका है क्लास 12th में, वो अब ऑब्जेक्टिव में दे देता है। ठीक है ना, यानी कि बोलेगा कि एबव का एंटोनियम्स होगा और फिर आप में उसमें 4 ऑप्शन देगा, तो आप बेलो में लगा के चलेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद देखिए दूसरा सेकेंड आपके पास है अटैक। अटैक मतलब होता है आक्रमण, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर डिफेंड मतलब कि सुरक्षा या रक्षा करना। ठीक है ना, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नंबर 3 एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता, समझ रहे ना, योग्यता, तो इसका हो जाएगा इनएबिलिटी मतलब कि अयोग्यता, तो इसका उल्टा हो गया ना ये। ठीक है ना, जस्ट। चलिए इसके बाद देखिए नंबर 4 एडवांस। एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना, तो इसका हो जाएगा रिट्रीट, यानी कि ये आपका इसका क्या है, एंटोनियम्स है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर 5वां एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति, तो इसका हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। ठीक है ना, ये हो जाएगा विपत्ति का उल्टा आप बोल सकते हैं संपत्ति या सुख। ठीक है ना, तो प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए यहाँ पर नंबर 6 आपके सामने दिया गया अराइवल मतलब कि आगमन। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा डिपार्चर। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा इसका आपका एंटोनियम्स। इसके बाद देखिए 7 नंबर अरेस्ट। अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार, तो इसका हो जाएगा रिलीज। रिलीज मतलब फ्री करना या छोड़ना। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया इसका, यहाँ पर एंटोनियम्स हो गया। इसके बाद आइए यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक से 25-25 वर्ड बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी इंग्लिश की भी तैयारी मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने है एसेंट मतलब होता है चढ़ाई, तो इसका हो जाएगा डिसेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने नंबर 9 दिया गया है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब होता है सही सही, यानी कि कोई भी काम अच्छे तरीके से करना, उसको हम बोलते हैं सही सही, तो इसका क्या हो जाएगा इनएक्यूरेट। ठीक है ना, यहाँ पर आपका इनएक्यूरेट। नंबर 10 दिया गया है एम्पल। एम्पल मतलब होता है पर्याप्त, तो इसका हो जाता है मीगर, अपर्याप्त। ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं। तो इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर 11 नंबर दिया गया है एंगल। एंजल मतलब होता है देवदूत, तो इसका हो जाएगा डेविल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है धारहीन, जैसे कोई हथियार की या औजार की बात करें, उसमें अगर धार नहीं है तो उसको बोलेंगे धारहीन, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका शार्प। शार्प मतलब यहाँ पर हो जाएगा धारदार। ठीक है ना, जस्ट इसका उल्टा या अपोजिट बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नंबर 13 दिया गया है बरेन मतलब बंजर, तो भैया इसका हो जाएगा फर्टाइल मतलब कि उपजाऊ। बंजर का उल्टा क्या होगा, उपजाऊ। ठीक है ना, उपजाऊ, तो ये इसका हो जाएगा यहाँ पर फर्टाइल। इसके बाद देखिए कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है पेचीदा। क्या होता है, पेचीदा, तो इसका हो जाएगा सिंपल। ठीक है ना, मतलब कि साधारण, तो जस्ट उल्टा हो गया इसका, है ना, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगला कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, तो इसका हो जाएगा डेनी। ठीक है, मतलब अस्वीकार करना, जैसे होता नहीं है एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना भी होता है, और यहाँ पर कन्फेस मतलब भी स्वीकार करना होता है, तो इसका डेनी कर सकते हैं या डिस्कार्ड भी होता है। मोबाइल में आप लोग देखते होंगे किसी का वर्क को करते हैं, अगर आप उसको आधे से छोड़कर जाना चाहते हैं तो फिर डिस्कार्ड का ऑप्शन आता है। ठीक है ना, वैसे यहाँ पर है। ठीक है, इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने 16 नंबर दिया गया सिविलाइज्ड मतलब कि सभ्य, तो इसका हो जाएगा विल्ड मतलब कि असभ्य। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर आपके सामने आता है 17 नंबर, देख सकते हैं डीप। डीप मतलब गहरा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सैलो, है ना इसका। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है उधार। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कैश मनी, नगद। इसके बाद देखिए सर्टेन। सर्टेन मतलब है यहाँ पर निश्चित, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका अनसर्टेन। ठीक है ना, इसके बाद अगला आता है देखिए
कंपेयर मतलब तुलना करना, ठीक है ना, किसी दूसरे से कंपेयर करना, तो इसका हो जाता है कंट्रास्ट। और केयर मतलब होता है देखभाल, तो इसका हो जाएगा नेग्लेक्ट मतलब अनदेखा करना, ठीक है। तो सारे वर्डों को आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। करेजियस मतलब होता है साहसी, ठीक है, तो इसका हो जाता है टाइम्ड मतलब कि डरपोक, साहसी का उल्टा डरपोक हो जाएगा। डिमांड मतलब होता है मांग, तो इसका हो जाएगा सप्लाई मतलब कि पूर्ति, तो डिमांड का पूर्ति यानी कि सप्लाई, है ना। इस प्रकार से इसका एंटोनियम्स है। अगला देखिए डायनामिक मतलब होता है गतिशील, तो इसका हो जाएगा स्टैटिक, ठीक है ना, मतलब कि स्थिर, इसको बोलेंगे स्थिर। इसके बाद इंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश, तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्राइक, है ना, निकास। तो ये आपके 25 देखिए मैंने एंटोनियम्स करा दिए। अब हम बात करेंगे साइनोनिम्स की, तो यहाँ पर समानार्थी शब्दों में भी आपको 2 नंबर का टॉपिक आता है, तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं और अभी आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। देखिए अटेन मतलब होता है यहाँ पर प्राप्त करना। अब समानार्थी का मतलब ये होता है कि इसी के समान यानी इसी का अर्थ निकले, ऐसा ही। तो जैसे अचीव होता है, अचीव का मतलब भी होता है आपका प्राप्त करना, ठीक है। आपका यहाँ पर गेन हो गया, गेन का मतलब भी होता है प्राप्त करना, तो ये क्या है, इसके दोनों समानार्थी। अब यहाँ पर 2 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कभी कभी मान लीजिए ऑप्शन में आपका अचीव ना आए तो गेन आएगा, गेन ना आए तो अचीव आएगा, ठीक है, इस प्रकार से आता है, तो इनको आप लोग कर लीजिएगा, 2 होते हैं। इसके बाद अगला देखिए, यहां पर आपके सामने है एबंडन। एबंडन मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है ना, तो इसका होगा लीव। लीव मतलब भी छोड़ना या त्यागना होता है। फॉरसेक मतलब भूल जाना या त्याग देना, छोड़ देना, एक ही बात है। तो इसके आपके 2 हो जाएंगे, लीव या फॉरसेक। अगला अटैक मतलब आक्रमण, तो इसका हो जाएगा एग्रेशन, ठीक है ना, इसका समानार्थी है सिनोनिम से। और नंबर 4 आपके सामने है एबिलिटी मतलब योग्यता है, तो इसका हो जाएगा टैलेंट, ठीक है ना। समझ रहे ना आप लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है, सारे के सारे वर्ड यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंगर मतलब होता है क्रोध, तो इसका हो जाएगा रेग या वर्थ, ठीक है ना, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए अगला नंबर 6 दिए गए एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, तो इसका हो जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है ना। अगला देखिए ब्रेव मतलब होता है बहादुर, तो इसका हो जाएगा वायलेंट, ठीक है ना। वायलेंट मतलब भी क्या होता है, बहादुर ही होता है, तो इसका क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है, अच्छे समझिएगा। अगला देखिए बेन, बेन मतलब होता है सांप, तो इसका हो जाएगा कर्स या मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब भी क्या होता है, अभिशाप या साप बोल सकते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर कर्स भी इसका होता है, कर्स मतलब भी साप होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है इसके यहाँ पर सिनोनिम्स हैं। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने दिया गया बेनिफिट। बेनिफिट मतलब होता है लाभ, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट या एडवांटेज। प्रॉफिट का मतलब तो आप जानते ही हैं, लाभ होता है, एडवांटेज मतलब भी लाभ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ऐसे, ठीक है ना, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। इसके बाद एक नंबर 10 है ब्यूटीफुल। भैया ये तो जानते हैं आप, सुंदर, तो इसका प्रेटी या लवली, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि बहुत ईजी तो आएगा नहीं, आते हैं ये। इसके बाद देखिए बीजी, बीजी मतलब होता है बेस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्युपाइड, ठीक है ना, इसका यहाँ पर इसका मतलब भी बेस्ट होता है। वून मतलब होता है वरदान, ठीक है ना, और फेवर इसका हो जाएगा और कंफर्ट हो जाएगा। तो अगर पूछे वून का कभी मान लीजिए एंटोनियम्स, तो वहाँ पर आप बेन बताएंगे, ठीक है। बेन मतलब अभिशाप या कर्स इसी को बोल सकते हैं, ठीक है, या मिसचीफ। तो इन प्रकार के वर्णों को बहुत अच्छे से याद रखना है। सिनोनिम्स एंटोनियम्स आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, ठीक है। 12 हो गए। 13 नंबर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कॉन्विक्ट मतलब अपराधी, तो इसका हो जाएगा क्रिमिनल, क्या हो जाएगा, क्रिमिनल। क्लेवर मतलब होता है चतुर, तो इसका हो जाएगा टैलेंटेड, है ना, आप समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष, तो इसका हो जाएगा स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब जानते हैं ना आप लोग, संघर्ष होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कैप्चर मतलब पकड़ना, तो इसका हो जाएगा अरेस्ट या सीज। सीज मतलब क्या होता है, जैसे आप आम भाषा में बोलते नहीं कि जैसे कोई पुलिस वाले पकड़ लेते हैं कोई गाड़ी को या कुछ, तो कहते हैं सीज हो गया, है ना। तो इसका मतलब भी पकड़ना होता है। अरेस्ट मतलब कि ये कैदी को पकड़ गया, कैप्चर मतलब पकड़ना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। इसके बाद देखिए नंबर 17 करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट, इसका हो जाएगा डेमोरियलाइज, क्या हो जाएगा, डेमोरियलाइज, है ना, ये भी होता है भ्रष्ट। इसके बाद यहाँ पर आता है डिफीट मतलब कि हराना, तो इसका हो जाएगा ओवरकम। ओवरकम मतलब होता है विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना, ओवरकम। तो भैया विजय प्राप्त करना और हराना किसी को एक ही बात है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका डिफीट। चलिए डिस्कार्ड मतलब छोड़ना या त्यागना, तो रिजेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है ना, रिजेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखिए 20 नंबर डीड। डीड मतलब होता है कार्य, यानी किसी कार्य को कर लेना, और इसका हो जाएगा अचीवमेंट, है ना, ये भी होता है उपलब्धि या कार्य। इसके बाद डेवलप, डेवलप मतलब होता है विकास, तो इसका हो जाएगा प्रोड्यूस या ग्रो करना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है अगला, देखिए यहाँ पर दिया गया है 22 नंबर डिस्कवर मतलब होता है खोजना, किसी चीज़ को खोजना, तो इसका हो जाएगा डिस्क्लोज, क्या बोलेंगे, डिस्क्लोज या सर्च, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, तो इसका हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड मतलब ये भी बांटना होता है किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। 24 नंबर एफर्ट मतलब कि प्रयत्न या प्रयास, अटेम्प्ट हो जाएगा इसका, या ट्रायल हो जाएगा। बोलते हैं ना आपने एग्जाम में कितने अटेम्प्ट दिए, यूपीएससी में आपने कितने अटेम्प्ट दिए, ठीक है ना। अटेम्प्ट मतलब प्रयास ही होता है या प्रयत्न होता है।
एनिमी मतलब होता है 25 नंबर दुश्मन, तो इसका हो जाएगा अपोनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से टोटल 25 हमने साइनोनिम्स कर लिए, 25 हमने एंटोनिम्स कर दिए, 50 वर्ड आपको मैंने अभी तक करा दिए। अब हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भैया। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना, सारे के सारे वर्डों को, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लगातार ऐसे ही अब आपकी तैयारी होने वाली इंग्लिश ग्रामर से लेकर इंग्लिश के हर एक क्वेश्चन की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्रत्येक सब्जेक्ट का तैयारी बेहतरीन तरीके से होगा। तो आप चैनल पर जुड़ जाइए, लगातार मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। ज़्यादा टाइम भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता रहूंगा कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि इन पेपर में गैप बहुत कम है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि कोई व्यक्ति अगर खुद के जीवन के इतिहास के बारे में लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो भैया वो हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा, ठीक है ना। आत्मकथा आप जानते हैं, इंग्लिश में इसे बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक शब्द में उत्तर हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। चलिए अगला दिया गया है ए पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज नो गॉड, यानी कि जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक बोलते हैं, एथिस्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला दिया गया है एन असेंबली ऑफ लिस्टनर, जैसे कि कोई श्रोताओं की एक सभा होती है, जैसे हम देखते हैं ना, कोई भाषण दे रहा है और उसको काफ़ी सारे लोग सुन रहे हैं, हजारों लोग, 100 लोग, 150 लोग, जो भी हैं, मतलब लोग सुनते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑडियंस यानी श्रोता, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा एक शब्द में उत्तर ऑडियंस। इसके बाद देखिए यहाँ पर नंबर 4 दिया गया है ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन के इतिहास के बारे में लिखता है तो उसको बायोग्राफी, जीवनी बोलते हैं, है ना। जीवनी और आत्मकथा में तो आप फर्क जानते हैं। जीवनी क्या होती है, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, लेकिन आत्मकथा क्या होती है, कोई व्यक्ति अपने खुद के जीवन के बारे में लिखता है, उसको आत्मकथा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका नंबर 4 आपका हो जाएगा जीवनी। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम्स, इसको बोलेंगे कंटेम्प्ररी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर एंड फॉर द पीपल, उसको बोलेंगे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, मतलब होता है ना जनता का, जनता के द्वारा शासन को जो है बोला जाता है, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया फिट टू बी चूजन यानी कि चुनने के योग्य, तो उसको बोलेंगे एलिजिबल, ठीक है। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स, मतलब कि ऐसा कोई सेल्फिश पर्सन, स्वार्थी व्यक्ति जो खुद के बारे में सोचता है, उसको बोलेंगे इगोइस्ट, ठीक है ना, स्वार्थी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर वन हु बिलीव इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है उसको फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया वर्किंग फॉर मनी, पैसे के लिए काम करने वाले को मर्सनरी बोलते हैं। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी कि अगर किसी व्यक्ति बच्चे के, चाइल्ड मतलब बच्चा, किसी बच्चे के माता पिता नहीं है तो मर गए हैं या मृत्यु हो गई है तो उनको बोलेंगे ऑर्फन, मतलब कि अनाथ बोलेंगे उस बच्चे को, ठीक है। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी कि जिसमें आर पार ना देखा जा सके उसको बोलेंगे अपयक्यू, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने अगला देखिए वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू होली प्लेस, उसको बोलते हैं पेलिग्रिम्स यानी कि तीर्थ यात्री, यानी कि कोई जैसे कि पवित्र स्थान पर यात्रा के लिए जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, तीर्थ यात्री बोलते हैं। तीर्थ यात्री यानी पेलिग्रिम्स, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको बोलेंगे इलिटरेट, या बोल सकते हैं इलिटरेट मतलब ना पढ़ा लिखा हो, जो है ना, निरक्षर, ठीक है, अनपढ़ बोल सकते हैं। और इसके बाद देखिए ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, फिर से यहाँ पर डेमोक्रेसी होगा, ठीक है ना, तो कर लीजिएगा। अगला देखिए वन हु डज नॉट ईट टू मीट, यानी कि जो मांस नहीं खाता उसको वेजिटेरियन बोलते हैं, शाकाहारी, ठीक है ना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वन कंट्री, जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसको क्या बोलेंगे, तो पैट्रियट बोलते हैं भैया, ठीक है ना, यानी देशभक्त बोल सकते हैं। 18 नंबर दिया गया है दिस इज दैट इज डिफिकल्ट टू बी बिलीव, यानी कि जिस पर विश्वास करना क्या हो, डिफिकल्ट हो, अनअवेलेबल, अविश्वसनीय हो जाता है। रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी ऐसा शासक जिसके पास पूर्ण स्वामित्व हो, उसको बोलेंगे डिक्टेटर, है ना, डिक्टेटर। जैसे कि हिटलर का नाम आपने सुना होगा, है ना, कुछ भी चाहे कर सकता है भैया, कोई रोकने वाला नहीं है ना, डिक्टेटर बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने 20 नंबर है वन हु नो मेनी लैंग्वेज, यानी कि जो अनेकों भाषाएं जानता है उसको लिंग्विस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके 20 मैंने बता दिए आपको, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो टोटल आपके 50 वो शब्द थे और ये 20 यानी कि 75 आपको मैंने बता दिए। और अगर इतना पढ़ लेते तो 6 नंबर आपका इस वीडियो से पूरा जो है फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और लगातार ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।